कहानी धूल और जाले। रमा किचन में विनोद का नाश्ता बना रही थी। अभी तो उसे विनोद के लिए लंच भी तैयार करना था। वह गाना गुनगुनाती हुई तेजी से हाथ चला रही थी। 9 बजे तक उसने नाश्ता और खाना दोनों तैयार कर लिया। बीच बीच में विनोद आकर उससे ठिठोली भी करता रहा और कभी साथ सब्जी काटने में तो कभी लंच बॉक्स पैक करने में उसकी मदद भी करता रहा। रमा और विनोद के प्रेम विवाह को अभी 3 महीने ही हुए थे। अक्सर दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते थे। कॉलेज के दिनों का प्यार था दोनों का, और विनोद की नौकरी लगते ही दोनों ने घरवालों की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज कर ली। रमा और विनोद दोनों के घरवाले इस विवाह के खिलाफ थे और उनके विवाह में शामिल भी नहीं हुए थे। अपने अपने परिवारों से दूर कॉलेज के दोस्तों की मदद से विनोद ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और अपनी छोटी सी गृहस्थी बसा ली। 10 बजे विनोद ऑफिस चला गया। रमा ने बाकी काम समेटे और अपने बेडरूम में चली गई। पलंग की साइड टेबल पर दोनों की खूबसूरत तस्वीर लगी थी। तस्वीर की फ्रेम बड़ी आकर्षक थी, गोल्डन कलर की जालीदार नक्काशी वाली फ्रेम। रमा ने तस्वीर उठा ली। तस्वीर में लगे रमा और विनोद मुस्कुरा रहे थे। रमा बड़े जतन से तस्वीर साफ करने लगी। अपने पल्लू से मुस्कुराते हुए उसने तस्वीर वापस साइड टेबल पर रख दी। रमा जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। नए नए प्यार का खुमार आंखों में गुलाबी डोरे बनकर झिलमिला रहा था। चेहरे पर अनोखी चमक आ गई थी। प्यार से मन ही मन तन भी निखर जाता है। रमा सोचने लगी, मेरा रंग कितना निखर आया है। यह प्यार की ही तो चमक है जो उसके हर अंग से झलक रही है। देर तक रमा आईने के सामने अपने आप को निहारती रही, अपना अंग अंग देखती रही। कहीं त्वचा में रूखापन तो नहीं, कहीं स्वच्छता में कमी तो नहीं, कहीं रंग फीका तो नहीं। आखिर यह उसके विनोद की अमानत है। रमा सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने छोटे से घर को भी साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती। अलमारियों में कपड़े करीने से रखे रहते। पलंग की चादर पर कभी एक भी सिलवट नजर नहीं आती। तकिए के लिहाफ सब धुले धुलाए रहते। विनोद के कपड़े वह अपने हाथों से प्रेस करती। विनोद अक्सर उसे बाहों में भरकर कहता, छोटा सा साधारण सा घर है, तुम क्यों सारा दिन इसे चमकाने में और साफ सफाई में लगी रहती हो। कम से कम प्रेस के लिए मेरे कपड़े ही लॉन्ड्री में दे दिया करो। सारा दिन इतनी मेहनत करती रहती हो, काम ही क्या रहता है मुझे, और अपने हाथ से तुम्हारा सारा काम करना मुझे अच्छा लगता है। रमा अपनी कमर में इर्द गिर्द कसे विनोद के हाथों को और भी कस लेती। 3 महीने 15 दिन तुम सारा दिन घर पर अकेली रह जाती हो। मुझे भी आजकल ऑफिस में देर हो जाती है। क्या करूं, नया बॉस बहुत खड़ूस है, काम में जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करता। मेरा प्रमोशन भी ड्यू है। सोच रहा हूं तनख्वाह बढ़ जाएगी तो तुम्हें घर के लिए थोड़ा जरूरत का सामान दिलवा दूंगा या फ्रिज खरीद लेंगे। बस तुम्हें इतनी देर घर पर अकेले छोड़ना मुझे बहुत अखर जाता है। एक दिन देर शाम को घर पहुंचे विनोद ने रमा के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी समझती हूँ, आखिर तुम इतनी मेहनत अपने घर के लिए ही तो कर रहे हो। रमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम आस पड़ोस में क्यों नहीं कोई सहेली बना लेती हो, तुम्हारा मन लगा रहेगा, या किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। मुझे तो अपना घर ही अच्छा लगता है। घर के छोटे बड़े काम और तुम्हारी याद, दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर भी आस पड़ोस में एक आध सहेली बना लो। कभी कभी बाजार हो आया करो, कुछ खरीद लिया करो अपने लिए। पड़ोस की मिसेज शर्मा, लाल आंटी, ऊपर वाली कांताबेन, सबसे पहचान तो है, पर किसी के घर जाकर बेकार की गपबाजी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाजार जाओ तो यूं ही 200-400 रुपये दूसरों की देखा देखी खर्च हो जाते हैं। मुझे तो जो भी ज़रूरत होती है तुम्हारे साथ जाकर ले आती हूँ। तुम कितनी अच्छी और समझदार हो रमा। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। विनोद ने अचानक भावुक होते हुए कहा, चलो हटो, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। तुम तो बेवजह मेरी तारीफें करते रहते हो। रमा के गाल गुलाबी हो गए। मुझे तो इस बात का हमेशा दुख रहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे नाता तोड़ दिया। रमा के स्वर में अचानक उदासी घिर आई। अगर वे सचमुच मुझे प्यार करते तो क्या उन्हें मेरी खुशियों की परवाह नहीं होती? क्या वे मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करते? लेकिन नहीं, उन्होंने तुम्हें तो
स्वीकार किया ही नहीं, वरन मुझे भी नाता तोड़ लिया। जाने दो वैसे भी जिन्हें मेरी पत्नी की परवाह नहीं, जो मेरी रमा को अपना नहीं मानते, स्वीकारते नहीं, वे रिश्ते मेरे लिए बेईमानी है। विनोद के स्वर में रमा के लिए अपनापन और अपने अभिभावकों के लिए वितृष्णा थी। लेकिन फिर भी विनोद, मेरी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन सब तुमसे दूर हो गए। मुझे सचमुच बहुत अपराध बोध सा होता है। तुम्हें अपराधी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है रमा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम जबरदस्ती तो आई नहीं हो मेरी ज़िंदगी में। मैंने तुमसे प्यार किया है। मम्मी पापा अगर अपने बच्चों से सम्मान चाहते हैं तो उन्हें भी बच्चों की इच्छाओं व भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, विनोद ने तल्ख स्वर में कहा। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ एक बार और जाना चाहिए। आखिर वे तुम्हारे, छोड़ो भी, तुम भी क्या बातें ले बैठी। मैं उस घर में तभी पैर रखूँगा जब वे तुम्हें अपना लेंगे और खुद आकर तुम्हें उस घर में ले चलेंगे। विनोद का प्यार रमा को भाव विभोर कर गया। वह विनोद की बाहों में सिमट गई। लाइट बंद हो गई। पलंग के साइड टेबल पर रखे फोटो फ्रेम में रमा और विनोद की तस्वीरें अंधेरे में भी मुस्कुराती हुई लग रही थी। 3 महीने 28 दिन। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो भी, मैं काट लूंगी सब्जी। वैसे ही सारा दिन ऑफिस में थक जाते हो और घर पर भी काम करते हो। आओ आराम से बैठकर चाय पियो और पेपर पढ़ लो। क्या हुआ, सब्जी काटना कोई मेहनत का काम थोड़े ही है। इसी बहाने तुम्हारे साथ बातचीत भी हो जाती है, चाय भी पी लेता हूँ और तुम्हारी मदद भी हो जाती है। यानी एक पंथ दो काज। और पेपर तो ऑफिस में लंच टाइम में खाना खाते हुए पढ़ लेता हूँ। वैसे भी क्या खबरें होती हैं, वही राजनीति का रोना और 2-4 एक्सीडेंट, घोटाले, लूट और खून खराबा बस। अरे अब ये क्या, शर्ट क्यों प्रेस कर रहे हो? मैंने आज के लिए तुम्हारा शर्ट पैंट प्रेस कर तो रखा है। तुम सारा काम अपने हाथ से करती हो। मैंने सोचा आज छुट्टी है, घर के काम में तुम्हारा हाथ बटा दूं। मुझे तो ऑफिस से हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है, पर तुम्हें तो 7 दिन खटना पड़ता है। घर के कामों को खटना नहीं कहते, ये तो स्त्री का सौभाग्य होता है। चलो आज तुम्हें पिक्चर दिखा लाऊं, रात का खाना भी बाहर खा लेंगे। क्या फ़ायदा मुंह बंद करके अंधेरे में पर्दे पर हीरो हीरोइन का रोमांस देखने का? बेकार में 400-500 रुपये खर्च हो जाएंगे। खाने में मैं पाव भाजी बना लूँगी, झटपट बन जाएगी। तो चलो आज इस कमरे में उजाले में ही रोमांस देख लेते हैं, विनोद ने शरारत से कहा। रमा विनोद की बाहों में सिमट गई। फोटो फ्रेम में लगे रमा और विनोद मुस्कुरा रहे थे। 4 महीने 17 दिन। सुनो अर्चना यानी मिसेस शर्मा, मुझे बाजार तक साथ चलने को कह रही थी, उनके साथ चली जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा है, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। मैं तो कब से तुमसे कह रहा था कि जरा सहेलियां बना लो, घूम फिर आया करो। यह लो पैसे, जाओ तुम भी कुछ ले आना। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना। विनोद ने जबरदस्ती 500 रुपये रमा के हाथ में थमा दिए। 5 महीने 9 दिन। अरे आप आज जल्दी आ गए, बहुत देर से खड़े थे क्या? बस 2 मिनट पहले ही आया हूँ। सॉरी, आज 4थी मंजिल वाली मंजीत के यहाँ किटी पार्टी थी, वो बहुत जिद करके आपने साथ ले गई। कब से आने को कह रही थी पर वो आने ही नहीं दे रही थी, रमा ने ताला खोलते हुए कहा। अरे वाह, तुम किटी में गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो इसी खुशी में तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ, विनोद ने रमा की कमर में हाथ डालकर चलते हुए कहा। आप चाय पीजिए, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। आटा गूंथकर और सब्जी सलाद काट कर ही गई थी। वहाँ आधे घंटे में खाना बन जाएगा, फिर जाकर गैलरी में बैठेंगे। आज पूर्णिमा की रात है। वाह, हनी और मून दोनों साथ, यानी हनीमून। धत, रात देर तक फोटो फ्रेम की तस्वीर पूरे घर की रोशनी में नहाकर झिलमिलाती रही। 6 महीने। सुनो, आज मैं नलिनी के साथ बाजार जा रही हूँ, कुछ पैसे दे दो। 6 महीने 13 दिन। आधे घंटे से दरवाजे पर खड़ा हूँ, कहाँ गई थी? आज रचना के यहाँ किटी पार्टी थी। अच्छा चलो जल्दी से खाना बनाओ, आज मैंने लंच भी नहीं किया, फुर्सत ही नहीं मिली। आज तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, दोपहर को ही रचना की मदद करने चली गई थी। चलो ना, आज डिनर करने बाहर चलते हैं। ठीक है। 6 महीने 26 दिन। सुबह के समय प्लीज़ जरा सब्जी
सलाद काट दो ना, मुझे देर हो रही है। क्यों, कहाँ जाना है? आज सब लोग मिलकर प्रदर्शनी देखने जाने वाले हैं। काफी दूर है, जल्दी निकलना पड़ेगा। कुछ पैसे भी दे देना। सुना है बहुत अच्छी अच्छी चीजें और कपड़े आए हैं। आजकल बहुत घूमने लगी हो बाहर, जरा घर पर भी ध्यान दिया करो और हो सके तो थोड़ा अपने खर्चों पर भी रोक लगाओ। ठीक है बाबा, पर अभी सब्जी तो काट दो, लाओ। रमा तैयार होकर जाने लगी तो फोटो फ्रेम पर नजर पड़ी। उस पर धूल चढ़ी हुई थी। आजकल दूसरे कामों के चक्कर में अक्सर वो फोटो फ्रेम साफ करना भूल जाती है। उसने आसपास नजर दौड़ाई कि कोई कपड़ा मिले तो उससे साफ कर दे, पर कुछ नहीं दिखा। चलो कल साफ कर दूंगी शाम के वक्त। यह क्या, सिर्फ खिचड़ी बनाई है? आज बहुत थक गई थी, खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। रात बिनो देर तक रमा के खर्राटे सुनता हुआ जागता रहा। 7 महीने 11 दिन। सुनो, एक फ्रिज ले लेते हैं, अब गर्मी आ गई है। खाना और दूध खराब होने लगा है। अभी तो पैसे नहीं है, 1-2 महीने बाद देखेंगे। क्यों, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी तनख्वाह का भी बढ़ गई है। फिर विनोद चुप रहा। 4-6 बार सवाल करने पर विनोद का जवाब मिला, बहन की शादी तय हो गई है। पापा को पैसे चाहिए थे, उन्हें दे दिए। यानी तुम अपने घर जाने लगे? हाँ, तो मुझे क्यों नहीं ले गए अपने साथ? मुझे बताया भी नहीं। वो लोग तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं हैं, फिर भी तुम वहाँ गए। पर तुम तो कहते थे कि जब तक वे लोग मुझे नहीं अपना लेते तुम भी वहाँ नहीं जाओगे। अगर वे लोग तुम्हें उम्र भर नहीं अपनाएंगे तो क्या मैं भी जिंदगी भर के लिए अपने मम्मी पापा से नाता तोड़ लूँ? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ा है। तुम्हारी बात अलग है। लड़कियां तो वैसे भी अपना घर द्वार छोड़कर आती है। लेकिन और एक बहुत लंबी और तीखी बहस। रमा का मन बहुत आहत हुआ। पुरुष की भी कैसी मानसिकता है, जब तक स्त्री उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर लेती उसके कदमों पर झुके रहते हैं। वैसे ही स्त्री पुरुष के प्यार को स्वीकार कर लेती है, उसे अपने पैरों तले दबाए रखने की प्रवृत्ति पनप जाती है। पुरुष में छी छी। रमा का विनोद अति साधारण बल्कि आदिम प्रवृत्ति का रूढ़िवादी, स्त्री को पैरों तले रखने वाली मानसिकता वाला। देर तक रमा अपने आहत हृदय की सिसकियां सुनती रही। यह तो पहली चोट है। पता नहीं पुरुष मानसिकता के अभी कितने रंग दिखाई देने बाकी हैं। विनोद के स्वभाव में 7 महीने 27 दिन। पहले दिनों के घावों पर आंसुओं के मरहम लगा कर काफी हद तक उन्हें भर दिया गया था। रमा ने घर का पिछले दिनों से चला आ रहा तनावपूर्ण माहौल काफी सामान्य बना लिया था। उसने रात बड़ी देर तक जागते रहने के बाद उसने अंतिम सुलह का प्रयास करने का निश्चय किया। विनोद की तरफ करवट करके उसने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। पलटकर विनोद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बाकी के गिले शिकवे रात की खामोशी में दोनों की गर्म सांसों ने माफ कर दिए। धूल की एक परत चढ़ी होने पर भी फोटो फ्रेम में जड़े रमा और विनोद की मुस्कुराहटें साफ दिख रही थी। 8 महीने 7 दिन। क्या तुम जब तक दूसरों के यहाँ जाकर बैठी रहती हो? घंटे भर से दरवाजे पर खड़ा हूँ, जरा वक्त का ध्यान रखा करो। ऑफिस से थके हारे आओ और दरवाजे पर खड़े रहकर रानी साहिबा की राह देखते रहो। तो मुझे क्या पता था कि तुम आज जल्दी आ जाओगे। रोज तो 9-9 बजे तक आते हो, फिर भी तुम्हें शाम से ही घर पर रहना चाहिए। मैं कभी भी आऊं। रचना के पति टूर पर गए हैं, वह अकेली थी और मैं भी, इसलिए उसके पास बैठी थी। यहाँ दिन भर अकेले पड़े रहो और रात को भी आधी रात में आते हैं। कितना अकेलापन सहूं मैं भी। रात आता हूँ तो मेहनत करके ही आता हूँ। कोई फिल्में देखकर या दोस्तों से गप्पे लड़ाकर नहीं आता। मैं मेहनत भी तो घर के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, पता है तुम किनके लिए मेहनत कर रहे हो। अकेलेपन सहूं मैं और पैसा जाए तुम्हारे मम्मी पापा की जेब में और मैं मुफ्त का रौब बर्दाश्त करूं। रात खिचड़ी खाए जाने का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पर कुकर में ही रखी रह गई। 9 महीने 9 दिन। सुनो प्लीज, जरा आटा गूंद दो ना, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। बाम लगे हाथ पर कसकर कपड़ा बांधे रमा ने विनोद से
विनती की, तुम्हें तो आजकल जब देखो तब कुछ न कुछ होता ही रहता है, मत बनाओ खाना, मैं ऑफिस कैंटीन में ही कुछ खा लूँगा। विनोद टॉवेल उठाकर नहाने चला गया। रमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। विनोद कैंटीन में खा लेगा, लेकिन रमा, विनोद के ऑफिस जाने के बाद रमा एक पेन किलर दवा लेकर पलंग पर लेटी तो साइड टेबल पर रखी फोटो फ्रेम पर नजर पड़ी। नक्काशीदार फ्रेम के ऊपर धूल तो चढ़ ही रही थी, साथ ही एक कोने में छोटी सी मकड़ी जाला भी बुन रही थी। जब रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है तो तस्वीरों पर भी धूल चढ़ने लगती है। रमा ने तस्वीर की ओर पीठ कर ली और सो गई। रात को विनोद को एहसास हुआ कि उसने रमा के साथ अनुचित व्यवहार किया है। उसने रमा की पीठ पर हाथ रखा। रमा ने उसका हाथ झटक दिया। 11 महीने 21 दिन। पिछले 1.5 महीने में बहुत कुछ हो गया। विनोद की बहन की शादी हो गई, जिसमें रमा शामिल नहीं हुई। रमा ने भी अपने मम्मी पापा के घर आना जाना शुरू कर दिया, जिस पर रमा विनोद में जमकर बहस हुई। रमा के मम्मी पापा विनोद को भी दामाद के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए, लेकिन रमा का अहम आड़े आ गया। विनोद के मम्मी पापा के यहाँ वह स्वीकार नहीं की गई, तो उसके मम्मी पापा के यहाँ विनोद को भी आने की इजाज़त नहीं। रमा के मम्मी पापा विनोद के घर वालों की तुलना में सुलझे हुए थे। उन्होंने रमा को बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। विनोद को दोस्तों से रमा को खबर मिली कि विनोद का अधिकांश पैसा उसके घर वालों की इच्छाओं और सुविधाओं की भेंट चढ़ रहा है। विनोद ने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उनकी उम्मीदों को जो चोट पहुंचाई थी, अब उसकी भरपाई उन पर पैसा खर्च करके करना चाह रहा था। दोस्तों के बहुत समझाने पर वह रमा के लिए एक छोटा सा फ्रिज ले आया। मम्मी पापा भाई बहनों पर खर्च करना अलबत्ता बस्तूर जारी है। पैसों की चमक शायद उसकी गलती की कालिक को पोंछ दे। रमा को बाजार प्रदर्शनियों के नाम पर पैसा मिलना बंद हो गया। 11 महीने 19 दिन। खिड़की से आती पूरे चांद की रोशनी कमरे में पसरी हुई थी। पलंग पर रमा और विनोद एक दूसरे की ओर पीठ करके सो रहे थे। पलंग के साइड टेबल पर रखी फोटो फ्रेम पर मकड़ी अपना जाल बुनकर उसमें आराम से रहने लगी थी। फ्रेम में जड़ी तस्वीर में रमा और विनोद अपने ऊपर चढ़े सारी धूल चढ़ी होने के बावजूद अब तक मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।